अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। मुझे लगता है आज मैं 5 से 6 शॉप्स पे गई हूँ, शू शॉप्स पे, और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी साथ साथ न्यू वैरायटीज़ आई हुई हैं वो सभी की विज़िट कराती हूँ। ECS पे भी गई थी, सर्विस पे भी गई थी, कुछ शूज़ लेने थे हमने, फिर इंसिग्निया पे भी गई, सबकी न्यू कलेक्शन आई हुई है। और हश पपीज़ पे भी गई, बाटा पे भी गई, तो सब की 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी और साथ में प्राइसेस भी गाइड करूंगी। को शॉप का भी बताती जाऊंगी कि मैं कौन कौन सी शॉप पे जा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया होता जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं गई थी ECS पे, और एक चीज़ मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है पाकिस्तान में स्पेशली, कि जूते बहुत कंफर्टेबल आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले आप जाते थे किसी भी शू शॉप पे सैंडल्स लेने या आप स्लीपर्स लेने, तो इतने रफ़ और टफ़ वो कहते हैं वैरायटी होती थी कि लगता था कि बस पाँव को काटेंगे ये जूते। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल शूज़ में जो है वो रेंज मिल जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी होती है। सैंडल्स बहुत अच्छे आए हुए हैं घर पहनने के लिए, स्लीपर्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। प्राइसेस नो डाउट बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि अगर आपने एक कंफर्टेबल जूता है लेना है, जिसको आप मेडिकेटेड भी कहते हैं या सॉफ्ट सोल शूज़ कहते हैं, 7000 से नीचे वो कोई भी आपको जूता नहीं मिल रहा। तो ये एक है कि थोड़ा सा अलमिया के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है जूतों की, कि अगर आपने घर पहनने वाला भी एक कंफर्टेबल शूज़ लेना है तो वो 7000 रुपीज़ का आएगा, उससे लेस नहीं आएगा। उससे कम में है लेकिन फिर क्वालिटी नहीं मिलती। 1000, 2000, 3000 वाले जूते सख्त सोल के होते हैं उनके, और घर जब आप पहनते हैं तो वो आपके पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए फिर प्रेफर किया जाता है कि ज़रा कंफर्टेबल शूज़ ही लिए जाएं। अच्छा, ये मैं अभी ECS पे हूँ और ECS पे मैंने कहा मैं आप लोगों को सारी साथ आर्टिकल्स इनके दिखाती हूँ। हील्स भी आई हुई हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स आए हुए हैं हील्स के अंदर भी, क्योंकि आगे फिर से वेडिंग सीज़न आ रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। हील्स कलेक्शन भी अच्छी आई हुई है और गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, हर तरह की वैरायटी है। प्राइसेस हील्स में भी जनाब आजकल बहुत आई हैं। आपके मिनिमम जो शूज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 5000 से और वो जाते हैं 9000, 10000 तक भी जा रहे हैं, जो हील्स के शूज़ हैं जिसमें आप जो शादी ब्याह में पहनने वाले जूते होते हैं। और अगर आप स्लीपर्स की बात करें तो वो 3000, 4000 इस तरीके से हैं। मैंने कहा थोड़ी सी आपको खुस्से की वैरायटी भी दिखा देती हूँ, और खुस्सों में भी कलर्स बहुत वर्सटाइल आए हुए थे, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे आए हुए थे। खुस्से की प्राइस मुझे फिर भी रीज़नेबल लगी, बाकी चीज़ों से 3000 ईच थी, और अगर जिसके ऊपर थोड़ा सा पर्ल्स का या इस तरीके से काम था तो वो 3800 में, 4000 में आपको मिल रहे हैं। और ECS पे ये एक बेनिफिट है कि आपको साइज़ जो है ना वो सभी अवेलेबल होते हैं। यूजली सेल में अक्सर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पाँव ज़रा बड़े हैं 42, 43 साइज़ तक भी आपको ECS से खुद से भी मिल जाते हैं, चप्पल भी मिल जाती है। क्योंकि यूजली ये होता है कि हर ब्रांड पे जो अप साइज़ होते हैं ना, लार्ज साइज़ होते हैं, वो मिलना ज़रा साइज़ मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ECS जो है वो उनके लिए एक परफेक्ट शॉप है, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रंट पे ही जो है ना वो प्लस साइज़ लगाए हुए होते हैं, मेंशन किए होते हैं कि ये प्लस साइज़ हैं, इसमें आपको डिज़ाइंस ये वाले मिल रहे हैं। तो दैट्स रियली गुड कि क्योंकि ये कम ही होता है यूजली लोगों की जो 42, 43 इन साइज़ हो, लेकिन ये है कि अक्सर ये लोग भी होते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए भी उन्होंने काफ़ी रेंज रखी हुई है। अच्छा, रेगुलर अगर हम पार्टी वेयर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अब कलेक्शन आई हुई है। सारी न्यू कलेक्शन आई हुई थी जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, और इसमें आपको ब्लॉक हील्स भी मिल जाती हैं, 2 to 3 इंचज़ की छोटी हील्स भी मिल जाती हैं, जो कि ज़रा पहनने हुए ग्रेसफुल लगते हैं। आपके शूज़ अगर आपने कोई फॉर्मल ड्रेस पहना है तो उसके साथ अच्छे लगते हैं। डिज़ाइंस कलेक्शन काफ़ी हैं, बट अगेन मैं ये बोलूँ
बोलूँगी कि ये कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा, एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ जो मैंने ECS पे इस दफ़ा देखी, वो बारबी स्टाइल और वो सिंड्रेला स्टाइल के होते हैं ना शूज़, वो वाले भी आए हुए थे जो कि बहुत क्यूट लगते हैं अगर आप स्कर्ट्स पहनते हैं, या आजकल जिस तरीके से बच्चियां वेस्टर्न अटायर को फॉलो करती हैं कि जीन्स पहन ली, ऊपर अप साइज लूज़ टॉप्स पहन ली, तो उसके नीचे इस तरह के जूते बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। काफ़ी कलर कलेक्शन भी थी और काफ़ी रेंज। फैमिली के साथ गई हुई थी और मैंने सोचा था कि आज मैं खुद कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। इतना जाना मेरा कहीं होता नहीं है, और अगर मैं कहीं निकलती भी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक़ नहीं है तैयार होने का और मैचिंग चीज़ें पहनने का है, लेकिन बहुत कम। मतलब अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, मैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से जाती हूँ। अगर किसी के घर जाना हो तो ऑफ कोर्स फिर मैं रेडी होके जाती हूँ। तो मैंने कहा ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ले ली हैं, अब मैंने जो है ना मज़ीद नहीं लेने। लेकिन सर्विस पे मुझे एक जूता बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बट उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ये वाले मैं पम्प्स आपको कह रही हूँ जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, कलर्स बहुत अच्छे। अच्छा, लाइटिंग इस तरह की थी कि वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे फ़ोन में, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बड़े ही कंफर्टेबल से सोल भी हैं इनके, और इस तरह के लोफर्स भी अवेलेबल हैं, और ये 4000 ईच आपको मिल जाता है ये लोफर वहाँ से। और इसके अलावा स्नीकर्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी, और ये एक वाइट कलर के थे जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ था, तो वो भी बहुत क्यूट मुझे लग रहे थे। स्नीकर्स जो है ना अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये अब मैं सर्विस पे आ गई हूँ, ECS के बिल्कुल साथ ही सर्विस है, और वहाँ पे मुझे ये वाला जूता अट्रैक्ट कर गया। मैंने कहा आज मैंने खुद कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन फिर मुझे अच्छा लग गया, और फिर ये हुआ कि उसमें साइज़ नहीं मिला। मैंने कहा चलो ये अब अजीब चीज़ है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है उसका साइज़ ही नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल था, पहन के मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। क्योंकि यूजुअली इस तरह के जूते जो होते हैं ना वो यूज़फुल होते हैं कि जिनको आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, इवन आप मार्केट भी जा रहे हैं, जो कि आपको कंफर्ट देते हैं। और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा ना वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने कहा चले अब मैंने वीडियो बनाई है तो मैं आप लोगों से सारे आर्टिकल जो हैं वो शेयर भी कर देती हूँ। सर्विस पे आपको बच्चों के जो स्लीपर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, और साइज़ एक दो दफ़ा मैं गई हूँ, इसमें शॉर्ट होते हैं बट अक्सर मिल जाते हैं। सेल में अक्सर साइज़ जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। घर में पहनने वाले जूते भी आपको मिल जाते हैं, 1500, 1600, 2000, ये एक इनकी रेंज होती है कि अगर आपने पहने हैं, लेकिन उनके सोल्स कंफर्टेबल नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं। और इनके पास भी स्केचर्स तो नहीं थे, इनके अपने ही थे जो स्नीकर्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, और काफ़ी नई रेंज अब इन्होंने ना विंटर क्योंकि आ रहे हैं, और विंटर के हिसाब से भी इन्होंने न्यू रेंज निकाली हुई है। और इनके पास भी कंफर्टेबल आपको स्लीपर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, थोड़े स्टाइलिश भी हों, कंफर्टेबल भी हों, ताकि पहन के अच्छा भी लगे और स्टाइल भी एक आ जाता है, कैरी बंदा कर लेता है। और जनाब आदमियों के भी जूते हैं, उनकी तरफ मैं गई नहीं हूँ। ये वाला पेयर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बस इसमें 39 साइज़ अवेलेबल था, 38 साइज़ अवेलेबल ही नहीं था। अच्छा, सर्विस के बाद मैं हश पपीज़ पे भी गई थी, तो वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आया, कुछ आर्टिकल्स ही नहीं थे, इतनी बोरिंग मुझे वो लगा, तो मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा इसमें से मैं क्या दिखाऊं जो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चंद एक आर्टिकल्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, और कुछ आर्टिकल्स थे जो बस ऐसे ही हैं कि समझ नहीं आती कि, लेकिन हर तरह के चॉइस होती है, व्यूअर्स होते हैं तो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इंसिग्निया गई, और इंसिग्निया के मुझे इस दफ़ा जो लेटेस्ट वैरायटी आई है ना उसमें बहुत कम आर्टिकल्स थे जो अच्छे लगे। लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तब बहुत खूबसूरत वैरायटी आई हुई थी। इस दफ़ा जूतों में मुझे कोई एज सच डिफरेंस नज़र नहीं आया। ऑलरेडी जो उनके डिज़ाइंस चल रहे होते हैं यूजुअली वही पड़े हुए थे, एक दो आर्टिकल्स नए नज़र आए थे, लेकिन क्लचीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। तो मैं इनके क्लचीज़ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, क्योंकि मेरे पेड प्रमोशंस तो होती नहीं है कि मैं जी इनसे पैसे ले रही हूँ और मैं इनको प्रमोट करूँ। मैं तो वैसे ही आपको अपनी खुशी के लिए दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं जाती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ
ये एक आर्टिकल था तो मुझे ये बहुत मज़े का लगा। और मुझे सभी को पता होगा कि मुझे स्लीक शूज़ अच्छे लगते हैं जिन पर बारीक सा काम होता है, तो ये मुझे आर्टिकल अच्छा लगा। बट ऑफ कोर्स वही बात है कि कोई शादी होए तो बंदा ले, अदरवाइज़ फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जूतों की जो ना वो ग्लू ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जितने मर्ज़ी अच्छे और एक्सपेंसिव जूते लेके रख लें। इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, 4000 के करीब था। इसमें सिल्वर कलर भी है और गोल्डन कलर भी अवेलेबल है। और जूतों में बहुत ज़्यादा नई वैरायटी जैसे मैंने आपको बताया एज सच नहीं आई हुई थी, लेकिन क्लचेस वगैरह में काफ़ी वैरायटी थी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये आगे जनाब क्लचेस आ गए और ये अच्छे थे, डिफरेंट थे। प्राइसेस इनकी 7000 ऑनवर्ड्स 20000 तक भी थी ईच क्लच की प्राइस। और अच्छा प्राइसेस तो अब इस कदर पाकिस्तान में हाई हो गई हैं ना कि बस आपको लगता है कि आप बाहर से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, ये हालात आ गए हैं। लेकिन ये है कि जब आपने क्वालिटी लेनी है तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगी। अगर क्वालिटी आपने नहीं लेनी तो फिर आपको सस्ती चीज़ भी मिल जाएगी। इसी तरह मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट भी हैं, व्यूअर भी हैं, उन्होंने एक जगह से ड्रेस ऑर्डर किए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 6000 का वेलवेट का सूट मिल रहा है तो प्लीज़ ये मंगवा दें। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी ना मंगवाएं, क्योंकि 6000 में क्या आएगा, मतलब मैक्सिमम वो इतना एम्ब्रॉयडर्ड सूट कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी रिकमेंडेशन पे आप मंगवा लें। तो मैंने उनको मंगवा दिया और वो जब आया तो लिटरली मतलब कि उस स्टिचिंग करवाने के भी काबिल नहीं है, ये उसकी हालत आई है। तो इसीलिए जब हम सस्ते के चक्करों में फंसते हैं ना, लालच में ही थोड़ा सा इंसान फंस जाता है कि ये चीज़ मैं सस्ती मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं होती। तो जब क्वालिटी आपने लेनी होती है तो ऑफ कोर्स आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। इस तरह के सैंडल्स वगैरह जो हैं वो अच्छे आए हुए हैं इस इंसिग्निया पे, ये आप बाय कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही भी रिकमेंड करती हूँ कि सॉफ्ट होते हैं, मज़े के होते हैं, घर में पहनने वाले अच्छे सैंडल्स होते हैं। एक दो हील्स भी अच्छी थी, लेकिन एज सच जिस तरीके से मैं हमेशा पसंद करती हूँ ना इंसिग्निया की वैरायटी, उस तरह की वैरायटी नहीं थी। और फिर मैं आगे जनाब बाटा पे, क्योंकि वहाँ में इन सभी शॉप से ना साइज़ नहीं मिल रहा था। हमने बच्ची के शूज़ लेने थे और उसका साइज़ नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका पाँव स्लीक सा है, तो हमें साइज़ का इशू आ रहा था। तो हमने सारी जूतों वाली शॉप्स आज देख ली और अभी मैं बाटा पे आई हूँ। बाटा पे भी एज यूजुअल ही डिज़ाइंस आपको मिल रहे थे। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं नज़र आई मुझे कि कोई इम्प्रेसिव हो और बंदा कहे कि ये बहुत अच्छी है या बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल भी ऐसा सच नहीं थे, लेकिन प्राइसेस इनकी भी 6000 7000, क्योंकि जूता पाँव में पहन के पता चल जाता है कि ये कितना आपको कंफर्ट लेवल देगा। और इसके अलावा स्लीपर्स भी थे इनके पास, वो उनकी भी प्राइस 2000 1500 इस तरीके से है। डिपेंड्स कि आप कौन सा टेक्सचर ले रहे हैं या आप कौन से स्टाइल में ले रहे हैं। अच्छा एक चीज़ होती है बाटा से जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है, वो ये होता है कि जब आपने वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो ये जूते अच्छे होते हैं, क्योंकि ये स्लिप नहीं होते। ये प्लास्टिक के जो जूते इन्होंने बनाए हुए होते हैं, पता नहीं अब कौन सा मटेरियल है, लेकिन ये है कि ये स्लिप नहीं होते, तो ये यूज़फुल होते हैं वॉशरूम वगैरह में अगर बच्चों को नहलाने जा रहे हैं या इस तरीके से। तो चलें जी, बस हमने सारी शॉप्स देख ली। एज सच कुछ बहुत डिफरेंट नज़र नहीं आया, बट जो जो नज़र आया मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं। मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।